इस वक्त मेरे साथ मौजूद है चिराग पासवान। चिराग, प्रधानमंत्री के पैर भी छुए गए, गले भी लगा गया, क्या कुछ रहा? क्या जीत का मंत्र भी मिल गया है 2024 की? बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने अपनी बातों में यकीनन 2024 चुनाव को लेकर तमाम बातों को बहुत मजबूती से उन्होंने रखा। तमाम एनडीए के घटक दलों ने भी अपने अपने सुझाव, अपने अपने मत को उन्होंने मजबूती से रखा। पर हाँ, वो एक खूबसूरत लम्हा मेरे लिए जरूर था व्यक्तिगत तौर पर, जब प्रधानमंत्री जी ने मेरे गालों पे हाथ रखकर, मेरा सर अपने कंधे पे रखकर मुझे गले लगाया। ये वही रिश्ता है जिसका कई बार कई लोगों ने मजाक भी उड़ाया कि आप अपने आप को हनुमान कहते हैं, ये कहते हैं। पर ये हमेशा से मैंने और मेरे प्रधानमंत्री जी के बीच में हम लोगों ने शेयर किया। मेरे प्रधानमंत्री मेरे साथ तब खड़े थे भाई, जब मैं अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रहा था, जब मेरे पिता अस्पताल में थे। उस वक्त उन्होंने जिस तरीके से मेरा साथ दिया, मेरी हिम्मत बांधी, मेरे परिवार की, उसको मैं कभी भूल नहीं सकता। और मुझे लगता है उसी रिश्ते की एक झलक आज देखने को मिली, जिस अपनेपन से एक पिता की तरह उन्होंने मुझे गले लगाया। तो मेरे लिए यकीनन एक खूबसूरत पल था। बीच में जो है कुछ वक्त ऐसा भी रहा जब आप एनडीए से जो है बाहर थे, कहने को कहा गया कि आप एनडीए में शामिल नहीं होना चाहते हैं, और आज आधिकारिक तौर पर वापसी। भाई, जब मैं एनडीए से दूर भी था तब भी एनडीए के ही साथ ही था। कई बार मुझ पर ये आरोप भी लगाए गए कि भाई आप जहां बुलाते हैं चले जाते हैं, उपचुनाव हो। मेरा विश्वास मेरे प्रधानमंत्री पर अटूट रहा है और वो किसी भी परिस्थिति में ना हिला ना डगमगाया। आपने किसी भी परिस्थिति में कम से कम ये नहीं मुझसे सुना होगा कि मेरा विश्वास मेरे प्रधानमंत्री से कभी हिला। तो वो विश्वास उनके साथ हमेशा रहा है और मैं मानता हूं देश को आगे लेकर जाने का सिर्फ एक ही व्यक्ति में आज की तारीख में क्षमता है, वो है हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र। नीतीश कुमार भी यही आरोप लगाते रहे कि आप बीजेपी के इशारे पर जो है उनकी सीट उनको हरवाया गया चुनाव, इस तरीके का आरोप आपके ऊपर लगता रहा है? मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को इस तरीके के षड्यंत्रों को रचने की जरूरत है। 2020 का फैसला पूर्णतः पूरी तरीके से मेरी पार्टी के द्वारा लिया गया वो फैसला था। बिकॉज जिस तरीके से नीतीश कुमार जी उस अलायंस में हम लोग को कॉर्नर कर रहे थे, हम लोगों के लिए निकलने के अलावा और कोई विकल्प उसमें था नहीं। बट हाँ, अपने दिल को तसल्ली देने के लिए जरूर मुख्यमंत्री ये कहते हैं, बट जब वो ये कहते हैं तब तब वो मुझे मेरी ताकत का भी एहसास दिलाते हैं कि नुकसान उनको चिराग पासवान नहीं पहुंचा। एक आखिरी सवाल, विपक्ष ने भी जो है अपना एक दल बना लिया है, इंडिया नाम दे दिया है। इंडिया मतलब एनडीए इंडिया से मुकाबला करेगा? भाई, इंडिया नाम देने से कुछ नहीं होता और एक व्यक्ति का विरोध करना पूरे इंडिया का समर्थन पाना नहीं होता। क्या विजन है आपका इंडिया के लिए या इंडिया वालों के लिए, ये तो आपने कभी बताया ही नहीं। पूरे विपक्ष ने कभी आज तक इस बारे में चर्चा नहीं की। एक चीज, दूसरी जो ज्यादा गंभीर विषय, भाई मेरे देश का नाम है इंडिया, और मेरे देश के नाम को कोई भी गठबंधन अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये सरासर गलत है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी भारतवासी इस नाम को स्वीकार करेगा कि आप अपने राजनीतिक नाम लाभ के लिए एक देश का नाम, हमारे देश का नाम जिसको हम इतने सम्मान से लेते हैं, जो हमारा स्वाभिमान है, हमारा अभिमान है, अपने राजनीतिक लाभ के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये गलत है। साफ तौर पर चिराग पासवान का कहना है कि कोई भी राजनीतिक दल अपने निजी स्वार्थ के लिए अगर हमारे देश का नाम का इस्तेमाल करता है तो वो गलत है, उसको कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। और चिराग ने अपना वो अनुभव भी साझा किया जब प्रधानमंत्री ने चिराग ने जब पैर छुए, उसके बाद में गले लगाया, गाल को टच किया और फिर से एक बार खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान ही करार दिया। सहयोगी कैमरा पर्सन मनीष उनियाल के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर।